नॉलेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और मैंने आपको भारत के इतिहास के बारे में बताया था और अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी भारत में होने वाले अरब आक्रमणों के ऊपर। तो पिछली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो ईरान का शासक मंसूर हजाज था, उस मंसूर हजाज के द्वारा अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। और जब दाहिर की दोनों पुत्रियों के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, तब जो 711 में जो खलीफा था जिसका नाम वाजिद अली था, उस खलीफा के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को इतिहास की सबसे दर्दनाक मृत्यु दी जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि तुर्की साम्राज्य का एक गुलाम आता है, उस गुलाम का नाम था अलफ्तगीन, और अलफ्तगीन का ही एक गुलाम आता है जिसका नाम था सुबुक्तगीन। यानी अलफ्तगीन और सुबुक्तगीन के द्वारा अफगानिस्तान में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की गई और अलफ्तगीन ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह किससे करवा दिया? सुबुक्तगीन से करवा दिया था। तो ये बातें मैं आपको पिछली कक्षा में या पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो आज उसी श्रृंखला में अपन आगे की चर्चा करते हैं कि आगे क्या होता है। तो अलफ्तगीन के द्वारा सुबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया जाता है। तो होता क्या है, ये जो अफगानिस्तान का ये जो सुबुक्तगीन था, जो अलफ्तगीन का दामाद था, यानी अगर बात करें अपन अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान के शासक कौन? सुबुक्तगीन। यानी अफगानिस्तान के शासक कौन? सुबुक्तगीन। और समकालीन अफगानिस्तान के शासक जो सुबुक्तगीन थे, इनके समकालीन अगर भारत के शासक की बात करें तो सिंधु प्रदेश के एक राजा आते हैं, सिंधु प्रदेश, जो सिंधु नदी का अपवा क्षेत्र है, अर्थात सिंधु प्रदेश के एक शासक आते हैं जिनका नाम था, यहाँ के सिंधु प्रदेश के जो शासक थे उन शासक का नाम क्या था? जयपाल, या उन्हीं को बोला जाता है जयपाला। तो इस सुबुक्तगीन के द्वारा इस सिंधु प्रदेश के राजा जयपाल या जयपाला के ऊपर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। और इस आक्रमण में इस जयपाल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और ये सुबुक्तगीन इस युद्ध में क्या रहता है? विजयी रहता है। क्या रहता है? विजयी रहता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो, इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? साहब सुबुक्तगीन था। आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। तो यहां से एक अच्छा प्रश्न क्या बनकर तैयार होता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो आंसर किसके साथ में जाना चाहिए आपका? सुबुक्तगीन के साथ में जाना चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के शासक कौन? सुबुक्तगीन। समकालीन भारत में जो सिंधु प्रदेश है, इस सिंधु प्रदेश के शासक थे जयपाल या जयपाला। तो
सुबुक्तगीन के द्वारा सिंधु प्रदेश के शासक जयपाल या जयपाला के ऊपर आक्रमण किया जाता है और इस युद्ध में जयपाला को हार का सामना करना पड़ता है और ये जो सुबुक्तगीन है ये इस युद्ध में विजयी रहते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा सा प्रश्न अपने सामने आता है, कब भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो साहब उसका आंसर क्या आता है? सुबुक्तगीन। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अगले जो शासक थे उनका नाम था महमूद गजनवी। तो अपन महमूद गजनवी के बारे में भी चर्चा करते हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको महमूद गजनवी के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये गजनी भारत पर आक्रमण करता है और कितनी बार आक्रमण करता है। तो अपन गजनवी का भी मामला साथ में ही पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन मोहम्मद गोरी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो तुर्क थे या अरब आक्रमणकारी थे इनके बारे में अपन को कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अपन अब चर्चा करेंगे किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो ये जो महमूद गजनवी था इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से 16वां आक्रमण महत्वपूर्ण था। तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर टोटली 17 बार आक्रमण किए गए और इन 17 आक्रमणों में से 16वां आक्रमण महत्वपूर्ण माना जाता है या सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। और यह महमूद गजनवी इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था। क्या करना चाहता था? इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये भारत की अथाह धन संपदा को लूटना चाहता था। तो भारत की अथाह धन संपदा भारत की अथाह धन संपदा को भी लूटना चाहता था। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यह मोहम्मद गोरी इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था और भारत की जो अथाह प्रॉपर्टी थी, अथाह संपदा थी, यहाँ पे जो पर्याप्त मात्रा में जो धन था उसको भी ये क्या करना चाहता था? लूटना चाहता था। तो उसी लूट के उद्देश्य से इस महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कुछ आक्रमण किए गए। उन आक्रमणों की भी अपन एक एक की चर्चा करते हैं, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण आक्रमण है तो अपन उन्हीं आक्रमणों की चर्चा करेंगे। तो इस महमूद गजनवी के द्वारा पहली बार 1000 या फिर 1001 ईस्वी पूर्व में या ईस्वी सन में 1000 से 1001 ईस्वी में इसने क्या किया?
आक्रमण, तो इस आक्रमण में क्या होता है, एक तरफ तो रहता है कौन, महमूद गजनवी, एक तरफ कौन, महमूद गजनवी, और दूसरी तरफ कौन था शासक, जयपाल। जयपाल, और इन दोनों के बीच में होता क्या है, ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में ये जो महमूद गजनवी था ये क्या रहता है, विजयी रहता है। तो मैं जयपाल के सामने क्या लिख देता हूं, हार लिख देता हूं। तो 1000 ईस्वी का या 1001 ईस्वी का ये जो युद्ध था, जो महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य में हुआ था, इस युद्ध में गजनवी विजयी रहते हैं और जयपाल को हार का सामना करना पड़ता है। आगे बात करें तो 1005 ईस्वी का आक्रमण। अब 1005 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण किया जाता है, इस गजनवी के द्वारा। तो एक तरफ शासक कौन, वही महमूद गजनवी, और दूसरी तरफ अगर अपन शासक की बात करें तो अगले इधर जो शासक थे वो कौन थे, मुल्तान। मुल्तान के जो शासक थे, मुल्तान, और मुल्तान के शासक का नाम था अब्दुल फतेह दाऊद। और ये मुल्तान कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में। तो मुल्तान पाकिस्तान के जो शासक थे उनका नाम था अब्दुल फतेह दाऊद, और दोनों के मध्य में क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी इस अब्दुल फतेह दाऊद को हार का सामना करना पड़ता है। और इस 1005 ईस्वी के युद्ध में भी यह महमूद गजनवी विजयी रहता है। आगे बात करें अपन 1008 ईस्वी के आक्रमण के बारे में, तो अगला जो आक्रमण था वह क्या था, 1008 ईस्वी का आक्रमण। एक 1008 ईस्वी का आक्रमण, तो एक तरफ कौन, महमूद गजनवी, और दूसरी तरफ अगर अपन बात करें तो जो जयपाल थे, जयपाल, इन जयपाल के एक पुत्र आते हैं और पुत्र का नाम क्या था, आनंदपाल। आनंदपाल, इस आनंदपाल के ऊपर इसके द्वारा क्या किया गया, आक्रमण किया गया था। आक्रमण यानी 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा जयपाल के पुत्र आनंदपाल के ऊपर आक्रमण किया गया। और इस आक्रमण में इस आनंदपाल को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, और महमूद गजनवी इस युद्ध में भी विजयी रहता है। आगे बात करें अपन तो 1025 ईस्वी का आक्रमण आता है। कौन सा आक्रमण, 1000, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4 लगाकर, 1025 ईस्वी का आक्रमण। और इस आक्रमण में महमूद गजनवी क्या करता है, महमूद गजनवी, यह महमूद गजनवी जो भारत का जो प्रमुख मंदिर माना जाता है, जो गुजरात में स्थित है, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, इस मंदिर को क्या करता है, लूटता है, इस मंदिर को लूट लेता है। तो ये जो महत्वपूर्ण आक्रमण थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है। ये सबसे बड़ा और भयानक आक्रमण था कौन सा, महमूद गजनवी का 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया, वह गजनवी का जो महत्वपूर्ण आक्रमण था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस गजनवी की अगर मृत्यु की बात करें
महमूद गजनवी की अगर मृत्यु की बात करें तो साहब इसकी जो मृत्यु है वह कब होती है? 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में इस महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको भी आप लिख लो, गजनवी वंश का, या आप लिख सकते हो गजनी साम्राज्य का या गजनवी साम्राज्य का गजनवी साम्राज्य का अंतिम शासक बैराम शाह था। तो यह मामला था महमूद गजनवी के बारे में। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, फिर अगली क्लास में अपन मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये मोहम्मद गौरी कहां से अपने इस भारत में आता है, कैसे पृथ्वीराज चौहान थर्ड को डिफीट करता है, तो उन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक बार ये मामला समझा देता हूं। तो महमूद गजनवी इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से 16वां आक्रमण काफी महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। और यह महमूद गजनवी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था और भारत की अथाह धन संपदा को भी यह लूटना चाहता था। फिर क्या होता है, इसके द्वारा जो आक्रमण किए गए भारत में, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण मैं आपको बता रहा हूं। तो 1000 या 1001 ईस्वी का आक्रमण तो महमूद गजनवी के द्वारा जयपाल को पराजित किया गया था इस युद्ध में। फिर 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा मुल्तान यानी पाकिस्तान के जो शासक थे अब्दुल फतेह दाऊद, उसको डिफीट किया गया था। और 1008 ईस्वी के आक्रमण में महमूद गजनवी के द्वारा जयपाल के पुत्र आनंदपाल को डिफीट किया गया था। उसके बाद में 1025 ईस्वी में गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और ये इसका सबसे बड़ा या व्यापक आक्रमण था। उसके अलावा इस महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वह 1030 ईस्वी में होती है और गजनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? बैराम शाह। तो अभी तक आप दो प्रश्न याद रखोगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। गजनवी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो बैराम शाह उसका नाम था। और इस महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किए गए ये बात भी पूछी जा चुकी है। 17 बार आक्रमण किए गए थे। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो आप आंसर बताओगे कसाब सुबुक्तगीन के द्वारा भारत पर पहला जो तुर्क आक्रमण था वह किया गया था। तो इसके आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।